हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज़ कपिश। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमने अपने हिस्ट्री के पोर्शन को स्टार्ट किया था और लास्ट टाइम पे हमने पढ़ा था अपनी पैलियोलिथिक एज के बारे में। तो आज के टॉपिक में आज हम स्टार्ट करेंगे मीज़ोलिथिक एज को। देखा जाए मीज़ोलिथिक एज, ठीक है, तो इसके अंदर मीज़ो का क्या मतलब है? मीज़ो का मतलब है यहाँ पे मिडल। एंड लिथी का क्या मतलब है? लिथी का मतलब होता है स्टोन। तो इसलिए हम मीज़ोलिथिक एज को क्या बोलते हैं? मिडल स्टोन एज। जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है कि इस टाइम पे लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिए थे। इस टाइम पे लोगों ने ये कुछ एरोस बनाना, ठीक है, बो बनाना स्टार्ट कर दिए थे। किससे बनाए हुए हैं? ये सारा का सारा इन्होंने बनाया हुआ है वुड से। और इस टाइम पे आते आते इन लोगों ने फिशिंग करना भी स्टार्ट कर दी थी, जो कि अब हम आगे पढ़ेंगे अपने टॉपिक्स के अंदर। तो वन बाय वन करके बिल्कुल स्टार्ट करेंगे मीज़ोलिथिक एज को। सबसे पहले मीज़ोलिथिक एज की बात की जाए, मीज़ोलिथिक एज की बात की जाए, मैंने आपको क्या बताया? मीज़ोलिथिक एज को ही हम क्या बोलते हैं? मीज़ोलिथिक एज को ही हम बोलते हैं मिडल स्टोन एज। मीज़ोलिथिक एज की बात की जाए या मिडल स्टोन एज की बात की जाए तो इसका टाइम पीरियड कहाँ से है? 10,000 BC टू 8,000 BC तक जो ये हमारा टाइम पीरियड है, ये किसके अंदर आता है? ये आता है हमारा मीज़ोलिथिक एज के अंदर। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे स्टोन्स आर ड्रेस्ड। इसका क्या मतलब है? पत्थरों ने क्या कपड़े पहने होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ड्रेस्ड का ये मतलब नहीं होता। ड्रेस्ड का क्या मतलब है? यहाँ पे जो हमारे स्टोन थे वो क्या थे? इम्प्रूव्ड थे, ठीक है, एज कंपेयर टू आवर पैलियोलिथिक एज। और वो ज्यादा स्मूथ भी थे। मीज़ोलिथिक एज के आते आते जो जितने भी टूल्स जो यूज हो रहे थे, किससे? स्टोन के टूल्स थे, वो क्या हो गए थे? इम्प्रूव्ड भी थे और स्मूथ भी थे। इस टाइप के कुछ पिक्चर में आपको दिख रहा होगा थोड़े से, ये क्या हो गया? इम्प्रूव्ड हो गया। और अगर यहाँ पे सेकंड पॉइंट की बात की जाए, यहाँ पे क्या था? साइज ऑफ द स्टोन इज स्मॉल। इस टाइम पे जो ये स्टोन यूज किए जाते हैं इनका साइज क्या था? बहुत ज्यादा स्मॉल था। इस टाइम पे जो स्टोन थे उनको हम बोलते हैं माइक्रोलिथ, ठीक है। माइक्रोलिथ का क्या मतलब है? माइक्रो का क्या मतलब होगा? स्मॉल। मैक्रो का क्या मतलब होता है? लार्ज। तो माइक्रो मतलब कि स्मॉल, लिथ का क्या मतलब है? स्टोन। तो इस टाइम पे जो स्टोन जो यूज हो रहे थे उनका साइज क्या था? वो बहुत ज्यादा स्मॉल था। और जो ये स्मॉल स्मॉल स्टोन थे इनका यूज करके इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया था? लेदर वर्क्स करना स्टार्ट कर दिए थे और बास्केट मेकिंग भी स्टार्ट कर दी थी, ये स्मॉल स्मॉल टूल्स का यूज करते करते। जैसा कि आपको पिक्चर्स में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो ये स्टोन है कुछ इस तरीके से क्या थे? स्मॉल स्मॉल स्टोन थे, ये अलग अलग टाइप के स्टोन है, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने क्या कर दिया? इन स्टोन्स का यूज करके इनको एज अ टूल यूज किया, इनको एज अ टूल यूज किया और क्या स्टार्ट कर दिया? लेदर वर्क भी स्टार्ट कर दिया, बास्केट जो ये बनाना स्टार्ट कर गए थे, ठीक है, इन स्टोन टूल्स की हेल्प से। फोर्थ जो पॉइंट है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स आल्सो स्टार्टेड इन दिस पीरियड। मैंने आपको टाइमलाइन में भी बताया था कि जो मीज़ोलिथिक एज थी उस टाइम पे क्या हो गई थी? डोमेस्टिकेशन किसकी? एनिमल्स की यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। और जो इसका नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि उस टाइम पीरियड में आते आते फिशिंग एक्टिविटीज भी क्या हो गई थी? स्टार्ट हो गई थी। उस टाइम पे उन्होंने देखा कि जो ये फिशेस हैं इनको पकड़ के खाया जा सकता है। तो इस टाइम पे आते आते इन्होंने फिशेस को भी कंज्यूम करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसका पूछा जाता है बड़ी बार कि जब फिशिंग या डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स था वो कब स्टार्ट हुआ था? वो स्टार्ट हुआ था हमारे मीज़ोलिथिक एज में। मीज़ोलिथिक एज को क्या बोला जाता है? मिडल स्टोन एज। और जिसका जो टाइम पीरियड है वो है 10,000 BC से लेके 8,000 BC का जो टाइम पीरियड है वो किसका है? मीज़ोलिथिक एज का ये टाइम पीरियड है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर ये है कि डोमेस्टिकेशन किस टाइम पे स्टार्ट हुआ था? डोमेस्टिकेशन भी कब स्टार्ट हुआ था? मीज़ोलिथिक एज में स्टार्ट हो गया था। और जो हम बात करें कि हमने इसको डिफ्रेंशिएट कैसे किया, पैलियोलिथिक एज को हमने डिफ्रेंशिएट कैसे किया मीज़ोलिथिक एज से, तो इसका डिफ्रेंशिएट करने का बस एक ही तरीका था कि जो हमारे स्टोन टूल्स यूज हो रहे थे, अगर आपको याद होगा
पैलियोलिथिक एज में वहाँ पे क्रूड स्टोन यूज होता था, ठीक है, कोर स्टोन यूज होता, फ्लेक्स यूज होते थे। लेकिन यहाँ पे आते आते जो ये स्टोन्स थे ये काफ़ी ज़्यादा क्या हो चुके थे, ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो चुके थे, और जो इनका साइज था स्टोन का वो भी क्या था, बहुत ज़्यादा स्मॉल था एज कंपेयर टू द पैलियोलिथिक एज। तो इस तरीके से हमने थोड़ा सा अपनी मेसोलिथिक एज के बारे में जानना शुरू किया हुआ है। अब बात की जाए इनकी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स इस तरीके से हैं। जो फर्स्ट साइट हमारी वो है तिलवारा और सेकंड साइट है बैगोर। ये दोनों की दोनों साइट्स कहाँ पे पाई जाती हैं, ये दोनों की दोनों साइट्स हैं राजस्थान में। सेकंड जो साइट है वो है लंगज, वो कहाँ पे, गुजरात में। थर्ड जो साइट्स हैं, ठीक है, सराय नहर राय, बगाईकोर, मोरहाना पहाड़, महादाहा, दमदमा, और ये सारी की साइड कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। सबसे इंपॉर्टेंट साइड भिमबेटका साइड, ठीक है, और आदमगढ़ साइड, ये कहाँ पे पाई जाती है, मध्य प्रदेश में। या इन साइट्स में भी ट्रेसेस मिले हैं, कहाँ के ट्रेसेस मिले हैं, मेसोलिथिक स्टोन एज के यहाँ पे क्या मिले हैं, ट्रेसेस पाए गए हैं। इस तरीके से हमने अपनी मेसोलिथिक एज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टडी किया। तो अब आगे हम स्टडी करेंगे अपनी नियोलिथिक एज के बारे में। अब बात की जाए नियोलिथिक एज की, नियोलिथिक एज की, तो जो यहाँ पे नियो है, नियो का क्या मतलब होगा, नियो का मतलब होगा न्यू, और लिथी का क्या मतलब होगा, लिथी का मतलब होगा स्टोन। तो इस तरीके से हम नियोलिथिक को क्या बोल सकते हैं, न्यू स्टोन एज भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो इसका टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड है 8000 BC से लेकर 3500 BC का जो टाइम पीरियड है वो किसके अंदर आता है, वो आता है नियोलिथिक एज के अंदर आता है। इस टाइम पे आते आते जो हमारे जो टूल्स थे जो बने होते थे स्टोन से, ठीक है, वो जो टूल्स थे वो काफ़ी, जो स्टोन था उस टाइम पे जो टूल्स में यूज़ होता था वो काफ़ी टूल्स क्या थे, ड्रेस्ड थे और पॉलिश थे। ड्रेस का मतलब मैंने आपको बता दिया, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि जो ये टूल्स थे ये क्या थे, स्मूथ भी थे, और स्मूथ के साथ साथ क्या थे, ये ज़्यादा इम्प्रूव्ड भी थे। अब बात की जाए पॉलिश की, मतलब कि उस टाइम पे जो ये स्टोन टूल्स थे ये क्या थे, ये पॉलिश भी थे, स्मूथ और इम्प्रूव तो थे, इसके साथ क्या थे, पॉलिश्ड भी थे। कुछ इस तरीके से मैंने आपको इमेज भी प्रोवाइड करवाई हुई है, ठीक है। अगर बात की जाए नियोलिथिक और मेसोलिथिक एज की, तो यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएट करते हैं हम इन दोनों एजिस को, तो वो किसके बेसिस पे होती है, वो होती है टूल्स के बेसिस पे। मेसोलिथिक की बात की जाए वहां पे बस क्या था, ड्रेस्ड टूल्स थे, यहाँ पे क्या है, ड्रेस भी है, सामने की क्या है, पॉलिश्ड भी है, ठीक है। इस टाइम पीरियड में हमारा एग्रीकल्चर भी क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। इस टाइम पीरियड में हमारा एग्रीकल्चर स्टार्ट तो हुआ, लेकिन यहाँ पे हमारा एग्रीकल्चर जो था सरप्लस नहीं था। अब बात की जाए सरप्लस की, मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था कि सरप्लस क्या होता है, कि जो लोग क्या करते हैं आज का नहीं सोचते, अपना सारा का सारा सिस्टम जो भी वो कुछ भी अनाज उगा रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए सेव कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सरप्लस बोलते हैं। इस टाइम पे एग्रीकल्चर स्टार्ट तो हुआ था, लेकिन ये सारा का सारा जितना भी इनको एग्रीकल्चर से प्रोडक्ट मिलता है ये सारा का सारा उसको कंज्यूम कर देते थे। यहाँ पे कोई भी यहाँ पे सेविंग नहीं कर पाते थे, ये अपनी फ्यूचर के लिए सेविंग नहीं हो पाती थी यहाँ पे फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोल लेंगे कि जो यहाँ पे एग्रीकल्चर सिस्टम था वो सरप्लस नहीं था। थर्ड जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे इन्होंने किसकी इन्वेंशन की थी, पोट्री की इन्वेंशन की थी। मतलब कि यहाँ पे ये पॉट्स वगैरह बनाना शुरू कर चुके थे, जिस तरीके से आपको इस पिक्चर के अंदर दिख रहे हैं, ठीक है। ये इन्होंने क्यों बनाई होगा, क्योंकि इनको नीड पड़ी होगी। नीड किस चीज़ की, कि जो यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इनके निकले उनको क्या करना था, इन्होंने स्टोर करना था। इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को क्या करना था, स्टोर करना था। तो वो स्टोर के लिए इन्होंने क्या किया, बर्तन बनाना स्टार्ट कर दिया, पॉटरी बनाना स्टार्ट कर दिया। और वो पॉटरी किसकी होती है, आपको पता है पॉटरी किसकी होगी, मिट्टी के ही बर्तन बनाते होंगे, क्योंकि इस टाइम पे ना तो आयरन की डिस्कवरी हुई थी, ना तो यहाँ पे किसी और मेटल की डिस्कवरी हुई थी। अब बात की जाए, अगर ये एग्रीकल्चर करते तो थे, लेकिन एग्रीकल्चर करने के लिए इनको क्या चाहिए थी, एक तो सबसे पहले कोई पानी की जगह चाहिए हुई थी, पानी चाहिए था, और उसके साथ साथ क्या चाहिए था, एक ऐसी ज़मीन चाहिए हुई थी जहाँ पे क्या हो, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज जो हमारी ज़मीन हो।
तो जो ये फ्लड प्लेन्स होते हैं, जो ये फ्लड प्लेन्स होते हैं जहाँ पे बाढ़ आई होती थी, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे सेटलमेंट इनकी स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पे इन्होंने सेटलमेंट क्यों की, क्योंकि यहाँ पे इनको वाटर भी मिल जाता, क्योंकि अगर फ्लड प्लेन है तो वाटर भी इनके क्या होगा, पास आसपास ही होगा। और साथ साथ में जो यहाँ की सॉइल थी, जो यहाँ की सॉइल थी वो भी क्या थी, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। ठीक है, तो इस तरीके से इनको यहाँ पे एग्रीकल्चर करने में भी थोड़ी सी आसानी हो जाती थी। तो इसलिए इन्होंने जो सेटलमेंट स्टार्ट की वो कहाँ पे स्टार्ट की, वो स्टार्ट की इन्होंने फ्लड प्लेन्स में। इंपॉर्टेंट साइट की बात करें, इंपॉर्टेंट साइट्स की बात करें नियोलिथिक एज की, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पहली साइट है वो है मेरगढ़, जो कहाँ पे है, बलूचिस्तान में। सबको पता ही है बलूचिस्तान कहाँ पे, पाकिस्तान में। सेकंड जो साइट है बुरजोहम, बुरजोहम एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, ठीक है, जो ये हम पढ़ते हैं अपनी जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के अंदर भी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है नॉर्दर्न, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साइट है बुरजोहम, जो कहाँ पे है, कश्मीर में है। ठीक है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे जब हम पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में। जो थर्ड इंपॉर्टेंट साइट है वो है गुफकराल, ये भी कहाँ पे है, ये भी कश्मीर में है। फोर्थ साइट है चिरांद, ये कहाँ पे, बिहार में। फिफ्थ साइट है यहाँ पे उतनूर, ये कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। सिक्स साइट है यहाँ पे कोलडीवा, ये कहाँ पे, प्रदेश में। सेवन साइट है यहाँ पे पियमपल्ली, ये कहाँ पे, तमिलनाडु में। इस तरीके से यहाँ पे 7 इंपॉर्टेंट मेजर साइट्स हैं। किसकी मेजर साइट्स हैं ये, न्योलिथिक एज की, ये क्या है, मेजर साइट्स हैं। और जो ये नियोलिथिक साइट है, मैंने आपको क्या बताया कि जो ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है जो हमारी आज की भी डे टू डे लाइफ है। तो जो नियोलिथिक साइट है, ठीक है, इसका भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट कहाँ पे है, कश्मीरी कल्चर में। अगर आप कश्मीरी साइट्स की बात की जाए तो वहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे ड्वेलिंग्स थी, रेंज ऑफ सिरामिक्स था, स्टोन टूल्स था। ये आज भी अगर आप कश्मीर में जाओगे तो इस तरीके का चीजें आपको देखने में मिल जाएंगी। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे मैंने फोटो पेस्ट किया हुआ है, ठीक है, आज भी देखा जाए तो इसी तरह की कुछ चीजें जो स्टोन से बने होते हैं इनको भी यूज किया जाता है। और अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की जाए जो कि हमारे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो हमारी मेरगढ़ साइट है, जो हमारी मेरगढ़ साइट है, वहाँ से हमें पता चला है कि यहाँ पे जो उस टाइम पे जो एग्रीकल्चर होता था वो एग्रीकल्चर किसका होता था, वीट, कॉटन। और उस साइड के अंदर देखा गया है जो हाउसेस बने हुए हैं, जो वहाँ पे ब्रिक्स यूज की गई हैं, वो कैसी ब्रिक्स हैं, मड ब्रिक्स हैं, मतलब कि मिट्टी की ईंटें यूज की गई थी कहाँ पे, मेरगढ़ साइट में। सेकंड जो पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था वो कौन सी एज में हुआ था। वो जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो हुआ था नियोलिथिक एज के अंदर वो इंट्रोड्यूस हुआ था। थर्ड जो इंपॉर्टेंट साइट की बात की जाए, बुरजोहम, बुरजोहम साइट जो कहाँ पे थी, कश्मीर में बुरजोहम साइट थी। वहां पे देखा गया है कि एक आदमी को वहां पे उसके रिमेन मिले गए हैं, किसके साथ, उसके डोमेस्टिक डॉग के साथ। ठीक है, मतलब इसका क्या मतलब है, वहां पे उस टाइम पे कोई जब आदमी मरा होगा तो उसके उस डॉग को भी उसके साथ दफना दिया गया होगा, उसको बरी कर दिया गया होगा जमीन के अंदर। तो वहां पे इस तरीके के रिमेन मिले हुए हैं। तो इसका क्या मतलब है, वहां पे डोमेस्टिकेशन भी क्या होती थी, वहां पे डोमेस्टिकेशन भी उस टाइम पीरियड में होती थी। जैसे कि आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने फोटो डाला हुआ है, ये बुरजोहम के साइट में जो रिमेन्स मिले थे मैन और उसके डॉग के। जो सेकंड फोटो है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक आदमी अपने डॉग के साथ जा रहा है, तो इसका क्या मतलब है, वहाँ पे डोमेस्टिकेशन भी हो सकती है। अगर ध्यान से देखा जाए इस पिक के अंदर तो यहाँ पे देखा जाता है कि जो इसने कुछ पकड़ा हुआ है, टूल पकड़ा हुआ है, ये किससे बना हुआ है, ये यहाँ पे नीचे क्या होगा, यहाँ पे नीचे होगा वुड होगा, और जो इसकी ऊपर वाली जो ये पोर्शन है ये क्या होगा, ये होगा स्टोन। और जो ये स्टोन होगा, ये स्टोन कैसा होगा, पॉलिश्ड भी होगा, साथ साथ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड भी होगा जो ये स्टोन होगा। कुछ इस तरीके से हमने आज के टॉपिक के बारे में पढ़ा जिसके अंदर हमने मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज को कवर किया हुआ है, और इसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इस टॉपिक के अंदर आपको बता चुका हूँ। आई होप मैंने आपको जितना भी बताया आज के टॉपिक में आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ आई होगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।